हमने कल भी आपको बताया था कि जब जंग होती है तो जंग में बहुत सारे लोग मुनाफाखोरी करते हैं, वॉर प्रॉफिटियरिंग कहा जाता है इसको, और हार हमेशा इंसानियत की होती है। इजराइल की अगर आप तस्वीरें देख लें, वहां पर भी म्यूजिक फेस्टिवल में जिस तरीके से लोगों को निकाला गया, मारा गया, एक आतंकवादी संगठन जिस तरीके से काम करता है उस तरीके के काम हुए, और वहां उसके रिटेलिएशन में जब एक देश कार्रवाई कर रहा है तो किस तरीके से मासूमों की जान जा रही। हार इंसानियत की हो रही है। अगर इजराइल की बात करें तो उधर इजराइल पर भी गाजा के रॉकेट हमले अभी भी जारी हैं। हमारे सहयोगी उमाशंकर सिंह और कादम्बिनी शर्मा आज गाजा पट्टी की सीमा के काफी करीब ज़ेड्रोन में थे। ये वो जगह है जहां सबसे पहले हमास के हमले की तबाही हुई। यहां पर इस जगह ने सबसे ज्यादा पहले वो तबाही झेली। यह हमास के हमले से इजराइल का दूसरा सबसे प्रभावित इलाका है। पहला इलाका एस्केलॉन था, जहां से हम आपको कल तस्वीरें ला रहे हैं। आज जैसे ही हमारे सहयोगी उमाशंकर सिंह और कादम्बिनी शर्मा ज़ेड्रोन इलाके में पहुंचे, गाजा से हमास का एक रॉकेट हमला उन्होंने रिकॉर्ड किया। We tried to talk to some of the people here, some of the security personnel here, but they have told us not to take pictures, not to talk. What? अंदर अंदर। और यहाँ पे जो हमला है वो शुरू हो गया है इस तरीके से एक साथ। Very close. There are more coming in. There are more coming in. एक साथ कई सारे रॉकेट जो है Being intercepted by the Iron Dome. But there are more coming in. ये बिल्कुल लाइव तस्वीरें हैं और ये देखिए ये जहाँ जो इंटरसेप्ट हो रहे हैं वो वहीं पर धुएं का छोटा सा गुबार बन जा रहा है, लेकिन जो इंटरसेप्ट नहीं हो पाते वो रिहायशी इलाकों में गिरते हैं। और ये देखिए किस तरीके से यहाँ जो है ये बिल्कुल लाइव तस्वीर यहाँ हम शूट कर रहे थे और उसी बीच में ये होना शुरू हो गया। और ये ज़ेड्रोन है जो कि जैसा कि मैं बता रहा था कि ये इलाका जो है बिल्कुल सीमा के करीब है। गाजा पट्टी से तकरीबन 2500-2700 फीट की दूरी पर इसकी सीमा लगती है और यहाँ रिहायशी इलाका जो है वो बिल्कुल सन्नाटे में है। काम चल रहा था वो भी इस रॉकेट हमले के बाद जो है वो बंद हो गया है और यहाँ जो है ये खतरे वाली स्थिति। और इंटरनली भी यहाँ पर ये भी माना जाता है कि हमास के आतंकवादी मौजूद हैं सड़कों पर और वो कभी भी कहीं पर भी घात लगाकर हमला कर सकते हैं। तो बहुत खतरे वाली जगह, लेकिन ये जगह दिखाना ज़रूरी था क्योंकि यहीं से जो आतंकवादी हैं उन्होंने अपना बड़ा हमला शुरू किया था और अभी भी गाजा पट्टी की तरफ से लगातार रॉकेट के हमले का जो निशाना है वो ये शहर बन रहा है। ज़ेड्रोन से उमाशंकर सिंह, NDTV इंडिया। शनिवार की सुबह हमास के लड़ाकों ने ज़ेड्रोन में बहुत कत्लेआम किया। यहां आम लोगों की कारों पर गोलियां बरसाते हमास के लड़ाके आगे बढ़े। वहां से हमारे सहयोगी उमाशंकर सिंह ने एक रिपोर्ट भेजी। ज़ेड्रोन का जो इलाका है, ये जो रेलवे लाइन है, इसके ठीक उस तरफ जो है वो गाजा पट्टी का इलाका शुरू होता है कुछ 100 मीटर की दूरी पर। और जो हमास के आतंकवादी आए और उनको जैसे जैसे रास्ते में गाड़ियां मिलती गई, उन गाड़ियों पर वो अंधाधुंध फायरिंग करते गए और उन गाड़ियों में जो भी सवार थे उनकी जान लेते गए। और इस बात की गवाही देता हुआ ये जो मंजर है वो नज़र आता है जहाँ पे जो गाड़ियां हैं वो बिल्कुल जली हालत में हैं। तो ये तस्वीरें हमने कई बार सोशल मीडिया के जरिए भी देखी, कैसे जो भी गाड़ी आ रही थी उन पे वो फायरिंग कर रहे थे, जो भागने की कोशिश कर रहे थे लोग उनको वो गोली मार दे रहे थे। और इस तरह से वो जो आतंकी हमले को अंजाम देते हुए जो है वो आगे बढ़ते गए और ज़ेड्रोन शहर में जाकर घुसे और वहाँ पे लोगों को बंधक बनाया। अब हमने देखा है कि किस तरह से सुरक्षा की जो बंदोबस्त है, जो मुस्तैदी है, वो किस तरह से बढ़ाई गई है। यहाँ पे बिल्कुल पिन पॉइंटेड तरीके से गन के साथ यहाँ पे जो सुरक्षा बल के जवान हैं उनकी मुस्तैदी है। और बिल्कुल इस तरफ से कि अगर दोबारा इधर से आए, क्योंकि बार बार हमास की तरफ से धमकी दी जा रही है कि वो फिर से
हमला करेंगे। हमला वो कर भी रहे हैं। शहरों में उनकी कई जगहों पे मौजूदगी भी है, जो बात कही जा रही है, और इस वजह से जो खतरा है पूरी तरह से टला नहीं है। और यही वजह है कि जो देखिए किस तरीके से यहाँ पे जो गाड़ियाँ हैं वो जली हैं। और पोजीशन लेके यहाँ पे जो लोग हैं, जो सुरक्षा बल के लोग हैं, वो पोजीशन लेके खड़े हैं। और ये एक और गाड़ी जो कि हमास आतंकवादियों का जो निशाना है वो बनी, और इसके बाद जो है सुरक्षा के बंदोबस्त कड़े किए गए। ये एक सवाल बार बार उठ रहा है कि चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद जो है आखिरकार कैसे इतना बड़ा हमला करने में वो सफल रहे हमास के आतंकवादी। और ये जो सड़क है वो जाती है गाजा की तरफ, और ये यहाँ पर भी अब भारी जो बंदोबस्ती है वो कर दी गई है, और जगह जगह सुरक्षाकर्मी जो हैं वो पोजीशन लिए हुए नजर आते हैं। तो ये जेड्रॉट वो इलाका जहाँ बड़ा आतंकवादी हमला सबसे पहले हुआ, और यहाँ से आगे बढ़कर जो आतंकवादी हैं इजराइल के दूसरे हिस्सों में भी गए। तो ये एक मुख्य जगह रही आतंकवादियों के निशाने की। जेड्रॉट हाईवे से उमाशंकर सिंह, NDTV इंडिया। तो जैसे कि आपने देखा, ये जो शहर जिसकी बात कर रहे हैं उमाशंकर सिंह जी, ये बड़ा निशाना बना है। यहाँ के पुलिस स्टेशन को हमास के लड़ाकों ने अपने कब्जे में ले लिया था। करीब 20 घंटे चली लड़ाई में जब इजरायली सेना इस पर कब्जा नहीं कर पाई तो उसने अपने पुलिस स्टेशन को खुद ही उड़ा दिया। अब यहाँ मलबा हटाने का काम चल रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। ये दक्षिणी इजराइल का शहर जेड्रॉट है। शनिवार सुबह 6:30 बजे जब हमास आतंकवादियों का हमला हुआ इजराइल पर, तो ये शहर उसका सबसे बड़ा भुक्तभोगी बना। इस शहर की सीमा गाजा पट्टी से महज 2700 फीट दूर है, और इसलिए जो मोटरसाइकिल पर सवार होकर या खुली जीप पर सवार होकर जो आतंकवादी यहाँ पहुँचे, उन्होंने यहाँ सड़कों पर गुजरते हुए अंधाधुंध फायरिंग की। जो भी गाड़ियाँ उनको सामने मिली उस पर उन्होंने फायरिंग की। उसके अंदर जो भी लोग थे उनको अपना निशाना बनाया। जो लोग यहाँ सड़कों पे भी नज़र आए और जो गाड़ियाँ छोड़कर भागने की कोशिश करते नज़र आए जान बचाने के लिए, उन सबको अपना निशाना बनाया। और उसके बाद जो है आतंकवादियों का जो एक दस्ता है वो यहाँ जो जेड्रॉट पुलिस स्टेशन है उस पर उन्होंने कब्जा जमा लिया। और इसके बाद यहाँ पे मुठभेड़ चली। तकरीबन 20 घंटे की मुठभेड़ के बाद जो है यहाँ इस पुलिस स्टेशन को उड़ाना पड़ा, क्योंकि इसमें हमास के आतंकवादी जो थे वो उन्होंने अपना मोर्चा बना लिया था और यहाँ से लड़ाई चल रही थी। तो अब इसको जो है वो इस जगह को क्लियर किया जा रहा है। बड़े बड़े बुलडोज़र और ट्रेन के ज़रिए साफ किया जा रहा है। लेकिन इस शहर ने जो तबाही देखी वो बिल्कुल जो बाकी दूसरे शहरों की तबाही से बिल्कुल अलग है। और इस मामले में अलग है कि पहला जो एक बड़ा हमला जो है वो इसी शहर पर हुआ, और यहीं से हमास के जो आतंकवादी हैं वो आगे की तरफ बढ़े। जो एश्केलोन शहर है उस शहर से इसकी दूरी महज वैसे 30 किलोमीटर है, लेकिन यहाँ जो इस शहर की जो सीमा लगती है, जो कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो महज 2700 फीट की दूरी पर है, और उसके बाद जो है गाजा पट्टी शुरू हो जाता है। तो ये सबसे आसान निशाना बना ये शहर, और इसलिए इस शहर में सबसे ज़्यादा मौत भी हुई बताई जा रही है। और यहाँ पे भी कई इलाकों में हॉस्टेज क्राइसिस जो है वो, और जो हॉस्टेज सिचुएशन है वो भी बना कर रखा हमास के आतंकवादियों ने। कई घरों में घुसकर उन्होंने लोगों को मारा, उनको कई घंटों तक पहले बंधक बना के रखा, उन पे जो बर्बरता की, और फिर उनको आखिरकार मार दिया। तो ये शहर जो है वो हमास के आतंकवादियों के हमले का जो एक बहुत ही बर्बर गवाह है वो बना। और अब यहाँ पर ये है इस पुलिस स्टेशन को पूरी तरह से ध्वस्त करना पड़ा है, और इसमें कई पुलिसकर्मियों की जान गई। और ये भी कहा जा रहा है कि तकरीबन 30 पुलिसकर्मी जो है यहाँ पर मारे गए, जो कि बहुत बड़ी तादाद है इजराइल के लिए। और यहाँ जो है सुरक्षा की व्यवस्था की गई है, लेकिन इसके बावजूद जो है ये शहर अभी भी ख़तरे वाला है, क्योंकि यहाँ की सड़कों पर अभी भी हो सकता है कि कई हमास के आतंकवादी जो हैं वो घात लगाकर बैठे हों, हमले के लिए कहीं पर छिप कर बैठे हों। और ये इलाका भी पूरी तरह से क्लियर नहीं किया गया है। हालांकि नियंत्रण जो है वो हो चुका है यहाँ पर जो इजराइल की जो सेना है उसका, लेकिन अभी भी इस इलाके में
खतरा बरकरार है और इसलिए यहाँ तमाम सड़कें जो हैं सूनी हैं। लोग अभी अपने घरों में रहने को मजबूर हैं और ज़्यादातर जो सिविलियंस हैं उनको यहाँ से निकल जाने को कहा गया है, क्योंकि आगे आने वाले समय में जो भी ऑपरेशन होगा उस ऑपरेशन में ये एक मुख्य जो मोर्चेबंदी वाली जगह होगी और सिविलियन कैजुअल्टी ना हो, इस वजह से यहाँ से सिविलियंस को निकल जाने को कहा गया है। तो अब यहाँ स्थिति जो है वो बिल्कुल सन्नाटे की है। हाँ, जो क्रेन और जो ये उपकरण चल रहे हैं उसकी आवाज़ ज़रूर आ रही है, लेकिन ये शहर सबसे बड़ा निशाना बना हमास के आतंकवादियों का। डडरौर से उमाशंकर सिंह, NDTV इंडिया। ये जो आप आवाज़ सुन रहे थे ये डड डड करके, ये कहीं आप ये ना समझें कि गोलीबारी हो रही है पीछे। वो दरअसल वो बुलडोज़र था जो उन्होंने पूरा पुलिस स्टेशन, अपना ही पुलिस स्टेशन उड़ा दिया, क्योंकि उसके अंदर हमास के लोग थे, हमास के लड़ाके थे। तो अब उसको तोड़ा जा रहा है, तो वो ड्रिलिंग की आवाज़